अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से एक गहरा सबक जो आज हम में मासेस में बहुत शिद्दत से मिसिंग है, दूसरे की खुशी में खुश होना। अगर हम चाहते हैं कि हमारे डिप्रेशंस को इलाज मिल जाए, अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर से नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए, अगर हम चाहते हैं हमारे खौफ ख़त्म हो जाए, फोबियाज़ ख़त्म हो जाए, एंग्जाइटीज़ ख़त्म हो जाए, फियर्स ख़त्म हो जाए, अपने आसपास लोगों के चेहरों पर खुशी लाने का सबब बन जाए, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने का सबब बन जाए, हम ऑपोजिट चलते हैं। हम कहते हैं मैंने खुश होना है, मैंने राज़ी होना है, मुझे प्लीज़ करें, सारे सब मुझे खुश करने के लिए काम करें। इस सिचुएशन में मैं कभी भी राज़ी नहीं हो सकती। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुशी का मेयार सीखना है तो यहाँ इस्लाह का रास्ता मौजूद है। लोगों के चेहरों पर खुशियाँ बिखेरें, मुस्कुराहटें बिखेरें, आपके अंदर इंशाल्लाह एक ऐसी एनर्जी आएगी, आप कभी लो मूड्स का शिकार नहीं होंगे। अगर होंगी भी तो बहुत बहुत छोटे वक्त के लिए। यहीं से मैं आपके साथ इस वक्त डिप्रेशन के टॉपिक पर थोड़ी सी बात करना चाह रही हूँ। जब भी कोई इंसान डिप्रेशन में होता है तो एक इंसान उसको बहुत मोहब्बत से और बहुत खुलूस से कहता है कि आप अपने ईमान की ताकत को बढ़ा लें, आपका डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। तो डिप्रेशन वाले को बहुत गुस्सा आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। क्या मतलब, ईमान नहीं है मुझ में। और फिर वो इसकी जस्टिफिकेशन क्या देते हैं, वो कहते हैं कि जी मेरा डिप्रेशन हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से। और एक टर्मिनोलॉजी सीखने में, फैंसी टर्म सीखने में तो हम माहिर हो गए ना। हम मेरा तो क्लिनिकल डिप्रेशन। अब मैं ये जितनी बात भी कर रही हूँ आपके सामने, मैं किसी को खुदा ना खास्ता डिनाई नहीं कर रही हूँ, मैं किसी थेरेपिस्ट को इस वक्त निगेट नहीं कर रही हूँ, मैं किसी मेडिकेशन के ख़िलाफ़ इस वक्त नहीं जा रही। मैं आपको स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के साथ बात रख रही हूँ। और अभी कुछ दिन पहले हमने एक बात की थी कि एक से ज़्यादा आरा जब आती हैं तो टॉलरेंस होनी चाहिए उसको सुनने की, उसको समझने की, और फिर उन सब के साथ मिलकर ज़िंदगी में मंजिल की तरफ बढ़ने की। दैट्स द रीज़न जिसकी वजह से आज मैं इस टॉपिक के ऊपर आपसे बात कर रही हूँ। क्या इंसान का उदास होना नॉर्मल है? बिल्कुल नॉर्मल है। हमने बात की थी वो दरख्त की मिसाल से। इंसान के अंदर 5 बेसिक इमोशंस उसके स्टेम की तरह मौजूद हैं और हर इंसान में मौजूद है। उदासी आना किसी भी अनप्लेजेंट सिचुएशन की वजह से इट्स वेरी नॉर्मल, एक नॉर्मल कैफियत है। उदासी का प्रोलॉन्ग करते जाना इज़ अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। जब आप उदास होते हैं, यहाँ कोई डॉक्टर बैठा है? कोई भी डॉक्टर नहीं है? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, एक डॉक्टर मेरे सामने, हाँ वो दोनों बैठे हैं सामने जी। जब आप इमोशंस को महसूस करते हैं, आप मिसाल के तौर पर अभी आप यहाँ बैठे हैं, अभी कोई आप में से रोमांटिक तो नहीं हो रहा? अल्हम्दुलिल्लाह। अब सोचा आप अपने हस्बैंड के साथ रात में बैठी हुई अकेली डिनर कर रही हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं, अब रोमांटिक हो सकती हैं ना? अच्छा, आपकी तो खामोशी ख़तरनाक है। रमज़ान में इफ्तार के बाद कोई मसला नहीं है अगर आप इस तरह की फीलिंग्स के साथ हैं तो। आपकी वो फीलिंग्स और आपकी इस वक्त की फीलिंग्स, दोनों फीलिंग्स में इस वक्त भी आप खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज आप कुरान सुन रही हैं, ये भी खुशी है। उस वक्त भी आप खुश होती हैं बिकॉज आप अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं अपने हस्बैंड के साथ। बट ये दोनों खुशी के लेवल्स अलग अलग हैं। तो इसका मतलब है कि आपका केमिकल रिलीज ब्रेन से, जिस्म से अलग अलग है। क्वाइट पॉसिबल, और यही होता है फिजियोलॉजिकली, दिस इज़ अ फैक्ट। जब आप उदास होती हैं तो एक सर्टन तरह का केमिकल आपके जिस्म में रिलीज होता है, वो वक्ती होता है। स्ट्रेस को कहते हैं मेडिकल साइंस में, अ सर्टन लेवल ऑफ स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड फॉर आवर सर्वाइवल। खुदा ना खास्ता आप गई जू में और शेर खुल गया और आप उसके बिल्कुल केज के पास खड़ी थी, आप कह रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो शुक्र हूँ
अल्लाह के फरिश्ते मेरी हिफाजत फरमाएंगे। तो आप मेरी नज़र में खुदा न खास्ता अहमक हैं, इसलिए कि शेर सामने खुला हुआ है और वो आपको आंखों में आंखें डाल के देख रहा है और आप भागने की जहमत नहीं कर रही या अपनी जान बचाने की जहमत नहीं कर रही। यू आर नॉट अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग। हेल्दी ह्यूमन बीइंग एक सर्टन लेवल ऑफ स्ट्रेस रिक्वायर करता है बिकॉज दिस इज नेचुरल फॉर द सर्वाइवल। चूहा आ जाए, देखा अभी ना देखा, यहाँ 2 चूहे अंदर गए हैं, किसी भी रो में गए हैं, मुझे नहीं पता किधर हैं। सब खवातीन कुर्सियों पर बैठ जाएंगी पाँव ऊपर करके। दिस इज रिक्वायर्ड, ठीक है, नेचुरल लेवल ऑफ स्ट्रेस है और ये रिक्वायर्ड। उदासी में भी आपके जिस्म से कुछ केमिकल डिस्चार्ज होता है जिसको आप हार्मोनल बैलेंस का आउट होना कहते हैं। ये वक्ती तौर पर हुआ, जब आप स्ट्रेस में आई चूहा देख के या शेर देख के, तो उस वक्त भी एक सर्टन केमिकल रिलीज हुआ बॉडी में, वो उस वक्त रिक्वायर्ड था। दिस वॉज द एमरजेंसी स्टेट। एमरजेंसी स्टेट का मतलब क्या होता है? अब आप वापस बैक टू नॉर्मल लाइफ आएंगे। फर्ज करें एक इंसान उस एमरजेंसी स्टेट में अटक गया, अब क्या हो रहा है? प्रॉब्लम, अब तो खतरे की घंटी बजेगी बिकॉज उसके जिस्म में वो केमिकल रिलीज होता जा रहा है एंड इट्स डैमेजिंग दैट पर्सन। उदासी और प्रोलॉन्ग्ड उदासी में यही होता है। आप उदास हुई थी फॉर XYZ रीज़न, उस वक्त वो केमिकल एज एन एमरजेंसी स्टेट आपके जिस्म में रिलीज हुआ था। आप अपने आप को उस कैफियत में से बाहर नहीं निकाल सके। 2 दिन गुजरे, हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ते गुजर गए, you are still in the same state and your body is absorbing the same chemical in a high dose. Chemical disbalance हो गया। This chemical disbalance is the hormonal disbalance. आपकी कैफियत प्रोलॉन्ग हो गई। यही चीज़ डिप्रेशन बन जाती है। यही स्ट्रेस जो प्रोलॉन्ग हो गया है, इट स्टार्टेड विद द राइट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस जो रिक्वायर्ड था फॉर एनी अनप्लेजेंट सिचुएशन। वो प्रोलॉन्ग होने की वजह से, एक प्रोलॉन्ग केमिकल रिलीज की वजह से वो डिप्रेशन बन गया। इसके मुख्तलिफ सिम्टम्स होते हैं, मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ सिम्टम्स होते हैं। मिसाल के तौर पर जब ये डिप्रेशन प्रोलॉन्ग करता है, अब आप जहन में रखें वो उदासी से शुरू हुआ था। कुछ लोगों में ज़िंदगी की कुछ एक्टिविटीज़ में से इंटरेस्ट ख़त्म होना शुरू हो जाता है। कुछ लोग बहुत खाना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग कम खाना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग सोने में बहुत डिस्टर्बेंस महसूस करते हैं, कुछ लोग बहुत सोते हैं, कुछ लोग जो होंगे वो बहुत बोलते हैं, कुछ बिल्कुल चुप हो जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ सिनारियोज़ हैं जो आपको अपने आसपास मिलते हैं। फ़र्ज़ करें आप अपने बच्चे को एक थेरेपिस्ट के पास लेकर जाती हैं और आप उससे कहती हैं कि मेरे बच्चे में बहुत डिस्टर्ब स्लीप साइकिल है, खाना बहुत कम खाता है या वाइस वर्सा, या बहुत कम बोलता है, कमरे में बंद रहता है, अपने फ्रेंड्स भी बहुत कम कर दिए हैं, आहिस्ता आहिस्ता सोशल गैदरिंग्स में भी जाना छोड़ दिया। तो आपके थेरेपिस्ट आपसे या आपके बच्चे से 4-5 सवाल पूछते हैं एंड देन दे सिंपली से इसको डिप्रेशन है। ये फीलिंग्स आपकी जो कि उदासी की थी, ये 2 हफ्ते से ज़्यादा आज की डेफिनेशन में प्रोलॉन्ग करती हैं, 2 से 4 हफ्ते से ज़्यादा, तो आपका थेरेपिस्ट आपको डायग्नोज कर देगा आपको डिप्रेशन है। एक दफ़ा आपको डिप्रेशन है, अब डेफिनेशन इतनी कहानी सुनाकर जो सुनाई है, केमिकल डिसबैलेंस है, जब भी तो डिप्रेशन हो रहा है, जब भी तो नींद डिस्टर्ब हो रही है, जो पहले बिल्कुल ठीक होती थी, आप 8 घंटे सोते थे बच्चे आपके, अब आपका बच्चा सो नहीं पा रहा है, बेचैन रहता है, पॉकेट्स में सोता है, इंटरवल्स पर सोता है, या सारा सारा दिन सोता रहता है और सारी सारी रात जागता रहता है। कुछ भी एक नॉर्मल लाइफस्टाइल से हट गया है। मैं 4 आपके सामने मेजर डिप्रेशन की कैटेगरीज रख रही हूँ। नंबर 1, बिल्कुल बेसिक चीज़, एक इंसान किसी एक वाक़े के बाद डरना शुरू कर देता है। कोई एक्सीडेंट ऑब्जर्व किया और उस एक्सीडेंट के बाद से उस इंसान के अंदर एक ऐसा पैनिक आया, मिसाल के तौर पर बच्चा कार में था, एक्सीडेंट हुआ और बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ, उस वक्त वो बच्चा उस एक्सीडेंट की वजह से पैनिक सिचुएशन में आ गया
वो रिक्वायर्ड थी पैनिक सिचुएशन, बिकॉज वो लाइफ सेविंग एक्टिविटी थी। बट वो पैनिक सिचुएशन उसकी ख़त्म ही नहीं हो रही है। 1 हफ्ता गुजर गया एक्सीडेंट को, 2 हफ्ते गुजर गए, 4 हफ्ते गुजर गए, द चाइल्ड इज स्टिल इन द पैनिक, नर्वसनेस के अंदर है, पैनिक में है, फियर में है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ डिप्रेशन जिसको आपके क्लिनिकल डेफिनेशंस के अंदर कहते हैं एंशियस डिस्ट्रेस। उसकी एंग्जाइटीज़ बढ़ रही हैं, पैनिक सिचुएशन उसकी बढ़ रही हैं, किसी एक वाक़े ने जिसने उसको खौफज़दा किया था। अदरवाइज खौफ इमोशंस, उन 5 इमोशंस में से एक इमोशन है, उन 5 में से एक इमोशन खौफ है, खौफ रिक्वायर्ड है। जब वो प्रोलॉन्ग करेगा, अब वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो एंशियस डिस्ट्रेस होता है जब आपके अंदर एंग्जाइटी आती है, पैनिक सिचुएशन आपकी प्रोलॉन्ग करती है, नर्वसनेस आपकी प्रोलॉन्ग करती है। इसकी वजह से आपकी रैपिड हार्ट रेट हो जाती है, पैल्पिटेशन, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। फिर एक और डिप्रेशन की शक्ल होती है जिसको कहते हैं एजिटेटेड फॉर्म ऑफ डिस्ट्रेस। एजिटेटेड फॉर्म ऑफ डिस्ट्रेस में कोई ऐसी अनप्लेजेंट सिचुएशन हुई होती है कि जिसकी वजह से इंसान के जहन पर कोई बहुत दबाव आता है, प्रेशर आता है। वो प्रेशर प्रोलॉन्ग करता है और अब इंसान किसी चीज़ की घबराहट में बहुत बोलना शुरू कर देता है और बोलता जाता है और बहुत बात करता है। ना सिर्फ बात करता है बल्कि एक उसकी हाथों की मूवमेंट, पाँव की मूवमेंट बहुत डिस्टर्बिंग हो जाती है। यह है एजिटेटेड डिस्ट्रेस की शक्ल। एक शक्ल होती है जिसमें आप कहते हैं कि किसी के साथ कोई गम वाली सिचुएशन हुई थी, या किसी की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई थी, या किसी का अपना चला गया था, उसकी वजह से उसकी उदासी लिटरली उसके ऊपर रैप हो गई। एक तो नॉर्मल उदासी थी मगर वो उस उदासी के पीरियड से बाहर नहीं निकल सका, इस लाइक उदासी में रैप हो गया। तो एक डिस्ट्रेस की, डिप्रेशन की फॉर्म होती है जिसको कहते हैं मेलनकोली। इसके अंदर इंटेंस सैड फीलिंग्स आते हैं, इंटेंस उदासी, और इसमें इंसान आहिस्ता आहिस्ता खामोश होता जाता है, कमरे में ख़ुद को बंद कर लेता है। या तो एक बच्चा हो सकता है जिसको बहुत बुली किया गया और कॉन्स्टेंटली बुली किया गया, उसकी वजह से उसके अंदर उदास रहने का पहलू बढ़ा यहाँ तक कि मेलनकॉली डिस्ट्रेस तक पहुँच गया। अब दैट चाइल्ड और दैट पर्सन इज रैप्ड लिटरली इन सैडनेस। और ये वाला फिर इंसान जो होगा, इसमें इन्हीं में से कोई सिम्टम आ रहे होंगे, वज़न कम, खाना कम, या खाना ज़्यादा, या नींद ज़्यादा, डिस्टर्ब्ड लाइफ साइकिल। ये बेसिक 3 डिप्रेशन की शक्लें हैं। आप इन 3 शक्लों में से किसी भी शक्ल के साथ किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं, आज पूरी दुनिया के अंदर आपसे एक सिटिंग के बाद अगली सिटिंग में दे गोना ब्रिंग यू ऑन एंटी डिप्रेसेंट्स विदाउट एनी डाउट। सिर्फ आपसे बात करेंगे, आपके सिम्टम्स पूछेंगे, आपसे 1-2 फॉर्म फिल कराएंगे, उसके बाद आपको डिक्लेयर कर देंगे बीबी आपको या बीबी आपके बच्चे को डिप्रेशन। ये तीनों डिप्रेशन जो मैंने आपके सामने रखे हैं, दिस इज़ वेरी बेसिक थिंग, अम्ब्रेला टर्म्स हैं बिल्कुल। इन तीनों में क्या केमिकल डिसबैलेंस है? इसका मतलब है तीनों क्लिनिकल डिप्रेशंस है। जी हाँ, तीनों क्लिनिकल डिप्रेशंस हैं। बिकॉज जहाँ केमिकल डिसबैलेंस, व्हाट इज केमिकल डिसबैलेंस डिप्रेशन? whenever you will face hormone chemical discharge extraordinary from the normal life cycle, reaching from mild to serious stages, this will be fall under clinical depression. हाँ, एक बहुत मेजर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन होता है जिसमें शायद आपने सुना हो, जिसको persistent depressive disorder कहते हैं, जिसमें वो शिज़ोफ्रेनिक टाइप पेशेंट्स को भी डील करता है। इनकी जो ट्रीटमेंट होती है वो एंटी डिप्रेशन के साथ साथ वो बाज़ मशीन ट्रीटमेंट्स पर भी जाते हैं। आपने सुना होगा ECTs, सुने कभी? बहुत से कंट्रीज़ के अंदर ECTs बैन हो गए, पाकिस्तान में आज भी ECTs होता है। ECTs आर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। 2 इलेक्ट्रोड यहाँ दिमाग पर लगा देते हैं, बास पेशेंट्स को तो वो एनेस्थीसिया देने के बाद करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्रॉस करते हैं। बिकॉज वो कहते हैं कि वो जो ऊपर वाले कोई भी सिम्टम थे, चाहे पैनिक था जिसमें नर्वसनेस थी, खौफ थी, एंग्जाइटी थी, चाहे दूसरी सिचुएशन थी जिसमें आप बच्चा बहुत बोल रहा है और कॉन्स्टेंटली बोल रहा है और बहुत डिस्टर्बिंग हैंड मूवमेंट्स करता है और हर वक्त बौखलाया रहता है,
या वो तीसरी सिचुएशन थी जिसमें कोई इंसान बहुत उदास है। अगर ये 2 साल 1.5 साल तक प्रोलॉन्ग करते हैं, एंटी डिप्रेसेंट से भी इसका कोई इलाज नहीं होता, देन दे ब्रिंग द पेशेंट ऑन ईसीटी। ईसीटी में कुछ पेशेंट्स को वो एनेस्थीसिया देते हैं और इलेक्ट्रोड्स लगाकर आपके दिमाग के अंदर स्टिमुलस, यहाँ पर दिमाग को स्टिमुलेट करने के लिए कि आपके इमोशंस बेहतर हो जाएं, आपको इलेक्ट्रिक करंट देते हैं। इट्स अ थेरेपी। इसके अलावा आपको ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन TMS भी मिलता है और VNS वेगस नर्व स्टिमुलेशन ये भी मिलता है। इन तीनों का काम है आपके दिमाग के इमोशंस और मूड्स को कंट्रोल करना। यहां तक बात समझ आ गई? अच्छा, क्या कुरान पढ़ने से मूड, जज्बात कंट्रोल में आते हैं? क्या जब आप कुरान पढ़ते हैं, क्यों कहा है जब डरो तो आयतल कुर्सी पढ़ लो? क्यों कहा है? आयतल कुर्सी है या कोई पेन किलर है या कोई फियर किलर है? क्या है? अल्लाह ने कहा है इस कलाम को शिफा है, ये शिफाउल लिमा फिस सुदूर है, दिलों का इसके अंदर इलाज है। ये ना सिर्फ आपको स्पिरिचुअल किस्म से शिफा देगा, या आपको फिजियोलॉजिकल शिफा भी देगा। मरीज के पास कुरान की तिलावत क्यों की जाती है? मरीज को सूरह फातिहा पढ़कर क्यों दम किया जाता है? सूरह फातिहा है, MIR तो नहीं कर रहे, उसका MRI तो नहीं कर रहे, CT स्कैन तो नहीं कर रहे। इन अल्फाज में, इनके अल्फाज की जो उतार और चढ़ाव है, इट वर्क्स लाइक अ थेरेपी। आपके मूड स्विंग्स के ऊपर आपकी ये डिप्रेशन की सारी कैफियत अटैच। अगर एक इंसान का खौफ का पीरियड बढ़ गया है कोई एक्सीडेंट की वजह से, अगर एक इंसान के ऊपर बुली होने की वजह से कोई नर्वसनेस आ गई है, अगर एक इंसान के ऊपर किसी अपने के जाने से या ख्वाहिश की तकमील ना होने की वजह से एक ऐसा डिप्रेशन आया है कि वो उदासी में लिपट गया है, इन सब का इलाज कुरान में मौजूद है। ये सारे क्लिनिकल डिप्रेशंस हैं। मत ये कहें कि ये सारे क्योंकि क्लिनिकल डिप्रेशंस हैं तो अब इसका इलाज सिर्फ दवा से हो सकता है। अगर चीज़ें एडवर्स हैं, लें दवा, बट जस्ट डोंट ट्रस्ट ऑन दवा अलोन। गो हैंड इन हैंड विद द स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट टू, हैंड इन हैंड। जाहिर बात है मरीज की कैफियत पर डिपेंड करता है कि मरीज की क्या कैफियत है। जब मैंने स्टडी किया था जिन दिनों में एंटी डिप्रेसेंट्स को, एंटी डिप्रेसेंट्स में मेजर 2-3 एल्कलॉइड्स वगैरह और सेपोनिन वगैरह होते हैं। सेपोनिन मेजर इंग्रेडिएंट है एंटी डिप्रेसेंट का। सेपोनिन अंग्रेजी में किसके करीब लग रहा है? आम जो आप इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ सेपोनिन, सोप, साबुन। सेपोनिन इज काइंड ऑफ अ केमिकल जिसको आप पानी में मिलाएं और शेक करें तो झाग बन जाता है। सेपोनिन यूज होता है फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर, आग बुझाने के लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं। इन एंटी डिप्रेसेंट्स के बेतहाशा साइड इफ़ेक्ट्स, ये आपको वक्ती तौर पर बेहतर कर देते हैं। अगर निहायत ज़रूरत है और आप एंटी डिप्रेसेंट्स पर हैं, जाहिर बात है एंटी डिप्रेसेंट्स को आप एकदम छोड़ भी नहीं सकते। दीज आर लाइक स्टीरॉइड्स, बहुत से स्टीरॉइड्स भी होते हैं इनमें। दीज आर लाइक स्टीरॉइड्स, आप एकदम नहीं छोड़ सकते, आप इनको टेपर करते हैं। बट जो मैं बात आपको समझाना चाह रही हूँ, अपनी औलादों को सिर्फ एंटी डिप्रेसेंट्स पर मत डालें। अपने आसपास किसी इंसान को जो डिप्रेशन का शिकार है और अब वो एंटी डिप्रेसेंट्स पर है, उसको एक हमदर्द इंसान की ज़रूरत है। एक हमदर्द इंसान, एक कंधा, और वो कंधा जो अपनी फ़िक्र नहीं करता है, जो अपने उस बंदे की फ़िक्र करता है। आपकी औलाद डिप्रेशन में चले जाए और आपकी गर्ज सिर्फ इतनी हो कि आपने उसको थेरेपी के लिए कब लेकर जाना है, और बाकी पूरा टाइम वो कमरे में बंद है, एंड यू डैम केयर कि आपने उससे कितनी बात करनी है और कितना उसको बुलाने की कोशिश करनी है और कितना उसके पास जाकर बैठना है। वो ना भी बात करे तो सब्र से कैसे अकेले बोलते रहना है। कैसी हो गई माएँ? माई तो ऐसी नहीं होती थी। अब तो हमने अपनी ज़िंदगी आसान कर ली। उठाया बच्चा थेरेपिस्ट के पास ले गए, वो भी अगर हमारी कोई किटी पार्टी नहीं थी तो, वरना ड्राइवर ले जाएगा बेटा तुमको। उसने कौन सी मुझसे रास्ते में बात करनी थी, चुप करके बैठा रहता है। तो मैं अपने काम से निकल गई, उसको मैंने भेज दिया। दिस इज अस।
एक वो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी सारी खुशी इस बात पर है कि मैं किसी चेहरे पर मुस्कुराहट ले आऊँ, मैं किसी इंसान को खुश कर दूँ, मैं किसी इंसान का दर्द दूर कर दूँ, मैं किसी इंसान को खैर तक पहुँचा दूँ। और एक हमें उम्मती रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने का दावा करने वाले, और सब इस इंतज़ार में है कि क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल हमें बख्शवा देंगे इन आदात और अतवार के साथ। पहचानने से इनकार कर दें अगर अल्लाह के रसूल रोज़े महशर, तो कोई बहुत बड़ा हमारे लिए अनोखा मामला नहीं होगा। मैं माओं की बात कर रही हूँ, अभी तो मैं बीवियों की बात ही नहीं कर रही जिनके शौहर डिप्रेशन में चले जाते हैं। आजमाइश है, लेकिन जैसे किसी बीमार इंसान की खिदमत की जाती है, ऐसे एक डिप्रेस इंसान की भी खिदमत की जाती है। उस डिप्रेस इंसान को आप उसके गढ़ों से उदासी के निकाल कर बाहर ला सकते हैं। येस, यू नीड टू कट डाउन योर रेस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़। मत निकले ना थोड़े दिन बाहर, बैठें अपने बच्चे के साथ, सोएं उसके साथ, उठें उसके साथ, उसके कमरे में आप चली जाएं अगर वो बाहर नहीं आता है। इस वक्त यंग जनरेशन डिप्रेशन में जा रही है, यंग जनरेशन, और उनको संभालने वाले कौन हैं? आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी थेरेपिस्ट, बट एक थेरेपिस्ट कभी भी माँ का किरदार नहीं अदा कर सकता, चाहे कितनी लविंग आंटी क्यों ना हो। उसके अपने बच्चे हैं, उसकी अपनी ज़िंदगी है, उसके अपने काम हैं। आप माँ हैं, दर्द नहीं आता आपको? आप अपने बच्चे को निकाल सकती हैं वहाँ से, और आप कह रही हैं चलो कोई और आए मेरे बच्चे को कुएं से बाहर निकालते। आपके सामने आपका बच्चा एक अंधे कुएं में गिरा हुआ है, एंड यू आर वेटिंग फॉर द थेरेपिस्ट टू कम और आपके बच्चे को उससे बाहर निकाले। आई एम सो सॉरी टू से, बट मेजॉरिटी ऑफ द थेरेपिस्ट इल्ला माशा अल्लाह चंद एक हैं, उंगलियों पर गिने जा सकते हैं इस वक्त इस शहर के अंदर। अदरवाइज सब जितने थेरेपिस्ट हैं वो पेशेंट को वहीं गोल गोल घुमाते रहते हैं, फिर जिंदगी भर उनके एंटी डिप्रेसेंट्स नहीं छूटते हैं, और वो टोटल डिपेंडेंट हो जाते हैं दवाइयों के ऊपर। जिस दिन वो दवा ना लें, वो मॉन्स्टर से बड़ी कोई चीज़ नहीं होता, बिकॉज उनकी बॉडी को आदत हो गई है इस केमिकल के साथ सर्वाइव करने की। उसके साइड इफ़ेक्ट अलग है, बेतहाशा। अभी जाकर पढ़ लें गूगल पर, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। माँ अपनी औलाद को अपने हाथों से स्लो पॉइजन दे सकती है। मेरा मिलना मिलाना, मेरा सोशलाइजिंग करना, मेरा बाहर निकल कर काम करना, मेरा सोशल वर्क सब एक तरफ है। अगर मेरा बच्चा डिप्रेस है और उसको मेरी ज़रूरत है, छोड़ दें सब काम। क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे यह सवाल नहीं करेगा कितनी सोशल एक्टिविटी की थी बाहर। ये भी नहीं अल्लाह पूछेगा कितने मदरसों में जाके सर्टिफिकेट खरीद लिए थे, कुछ नहीं पूछेगा अल्लाह। घर में आ रहा है कुरान, आपके व्हाट्सएप पर मौजूद है, यूट्यूब पर मौजूद है। सुने अल्लाह का कलाम और बदलें अपना दिल और लाएं अपनी ज़िंदगी में तब्दीली। बट नॉट लाइक दिस, इग्नोरिंग ऑल द ऑब्लिगेशंस ही हैज़ प्लेस्ड ऑन अस। अल्लाह मुझसे क़यामत के दिन मेरी औलाद का सवाल ज़रूर करेगा। उस दिन मेरी औलाद मेरा हाथ पकड़ के कह दे, अल्लाह पहले मेरी माँ को जहन्नुम में डाल दे, इसलिए कि इसने तो मेरी परवाह ही नहीं की। इसने ना मुझे नमाज़ें पढ़ना सिखाया, ना मुझे नमाज़ों की ताकीद की, ना मेरे लिए ये बेचैन हुई जैसे ये मेरी स्कूल की तालीम और यूनिवर्सिटी की तालीम के लिए बेचैन होती थी। ना इसने मुझे ये बताया कि मुझे भी अपने आप को आग से बचाना है। वही मेरी औलाद होगी जो मेरा हाथ पकड़ कर मुझे अल्लाह के सामने कर देगी। इस दुनिया में कैंसर से ज़्यादा इस वक्त शदीद बीमारी डिप्रेशन बन रही है। अगर इस्लाम यूनिक है, जो मैं पीछे से कहती हुई आ रही हूँ, तो इस्लाम का इलाज भी यूनिक है। इस डिप्रेशन को समझें। क्लिनिकल डिप्रेशन कह के अपनी विल पावर मत तोड़ें। आप विल पावर तोड़ देती हैं, आप कहती हैं असल में मुझे तो क्लिनिकल डिप्रेशन है। ये कह के आप कहती हैं मतलब मैं सिर्फ दवा पर चल सकती हूँ, दवा ठीक कर सकती है मुझे। शिर्क नहीं कर रहे हम, दवा ठीक करती है हमें या अल्लाह शिफा देता है? बचपन में जब माएँ हमारे मुंह में दवा डालती थीं तो कहती थी अल्लाह शाफी। आजकल की माएँ बोल ही ना दें, पता नहीं कौन कौन सी राइम्स सुनाकर और पोएम सुनाकर उनके मुंह में दवाइयाँ डालती रहती हैं। अल्लाह शाफी दवा नहीं देती शिफा। ये एज हम लूज कर गए हैं, इस एज को रिवाइव करें। आपकी औलादें, आपके ख़ानदान, आप खुद डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगी। कुछ नहीं है डिप्रेशन,
एक फोबिया है जो शैतान ने हम पर हावी कर दिया है, और केमिकल डिसबैलेंस है बिकॉज शैतान हमारे हवासों पर सवार है। द मोमेंट यू विल स्टार्ट इंक्रीजिंग योर ईमान, आपका खौफ कम होगा। अल्लाह का खौफ आ जाए तो बाकी सारे खौफ कम। द मोमेंट यू विल स्टार्ट एक्टिंग अपॉन द नॉलेज ही हैज़ गिवन टू यू, आपकी नर्वसनेस ख़त्म होगी, आपकी पैनिक सिचुएशन ख़त्म होगी, आपकी उदासी टूटेगी जब आप बार बार पढ़ेंगे इन्ना मअल उस्रि युस्रा। कोई बात नहीं अगर अल्लाह ने मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं की, कोई बात नहीं अगर मेरा अपना चला गया, कोई बात नहीं अगर अल्लाह ने मुझे तन्हा कर दिया। इन्ना मअल उस्रि युस्रा। ब्रिंग योरसेल्फ आउट फ्रॉम दिस वेल ऑफ डिप्रेशन। आप ला सकते हैं, अल्लाह ने आपको ताकत दी है, और ये ताकत उसके कलाम की, ये ताकत उसके दिए हुए कलमे की, ये ताकत उसके दिए हुए ईमान की है। अगर हम अपने आप को कुरान से जोड़ लें तो कुरान की आयत, एक आयत जो आपको और मुझे बहुत सारा एसेंस देती है, मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा। अल्लाह ने कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप पर मुशक्क़त आए, यानी इसका ऑपोजिट मफ़हूम क्या बनता है, फिर अल्लाह ने कुरान क्यों नाजिल किया है? अल्लाह ने कुरान नाजिल किया ताकि आप खुश रहें। जब भी आपको बताया था दीन इस्लाम का मिजाज है कि मोमिन खुश रहे, यानी मोमिन पर खुश रहना वाजिब है। अब ये खुश रहने में ठट्ठे मारना नहीं है कि वो आपको आजकल जो बहुत से ग्लोबल पर्सपेक्टिव रखने वाले लोगों में लाफ्टर थेरेपीज कराते हुए लोग मिलते हैं। लाफ्टर थेरेपीज इस्लाम का मिजाज नहीं है। खुश, यहाँ पर जो खुश होने का, किसी के चेहरे पर खुशी लाने का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है हदीस में, वो सुरूर का लफ्ज़ है। और आप में से जिसकी उर्दू अच्छी है उसने उर्दू में भी लफ्ज़ सुरूर का इस्तेमाल देखा होगा। सुरूर क्या करता है? इट्स मोर लाइक अ फीलिंग रादर देन एन एक्सप्रेशन। सुरूर आपको एक फीलिंग देता है, एक ऐसा खुशी का लम्हा देता है जो आपके बाहर सराउंडिंग से आपकी अंदर शख्सियत तक पेनिट्रेट कर जाता है। इसको कहते हैं सुरूर। और अल्लाह के रसूल ने यही कहा था कि अला क़ल्बि सुरूरि अख़ी, तुम अपने दिल, अपने भाई के दिल पर सुरूर की कैफियत लेकर आ जाओ। तो ये लाफ्टर थेरेपी टाइप चीज़ नहीं है कि बस आप बेवकूफ़ों की तरह हर वक्त ऊंची ऊंची आवाज़ में सब हंसते रहते हैं, ये मुकाम नहीं है। हाँ, चेहरे पे मुस्कुराहट हो, ठीक है, हंसी भी हो, लेकिन हम इतना भी जानते हैं जहाँ हम बार बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानने की कोशिश कर रहे हैं, आप कभी भी इतना ऊंचा नहीं हंसे कि सहाबा कहते हैं हमने कभी आपके मुकम्मल दांत नहीं देखे इस तरह से, मुंह खोल के हंसना जिसको कहते हैं। तबस्सुम होता था आपके चेहरे पर, और तबस्सुम कहते हैं जिसमें आपके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट होती है। अब में से प्लीज़ जो भी मोबाइल जिनके पास है वो प्लीज़ ज़रा अपने रिंगर चेक कर लें। उसको साइलेंट रखा हुआ है आपने? असल में होता है कि वो सिस्टम लगा हुआ है ना इनका, साउंड सिस्टम का, तो वो उसमें डिस्टॉर्शन आना शुरू हो जाती है। अगर किसी की कोई रिंगर बज रही है, साइलेंट है फ़ोन, तो या तो देख लें या उसको एयरप्लेन मोड पर कर दें। जज़ाकल्लाह खैर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो जब आप इस कैपेसिटी में किसी दूसरे मुसलमान भाई या बहन के चेहरे पर, उसके दिल में, उसकी रूह में, उसकी एक पूरी पर्सनैलिटी में सुरूर की कैफियत लाते हैं, तो उसके लिए सिर्फ बाज़ों का किसी की बात सुनना भी काफ़ी होता है, किसी के पास बैठना भी काफ़ी होता है, किसी को वक्त देना भी काफ़ी होता है। आप अपनी अम्मी के घर सिर्फ जाती हैं, आप शादीशुदा हैं, आप अपने मैके सिर्फ जाती हैं, चाहे आप अपनी अम्मी से बहुत बातें ना भी कर रही हो, आपकी अम्मी खुश हो जाती हैं। या आपका जाना अपनी माँ को सुरूर देने की कैपेसिटी में आता है। तो सुरूर की कैफियत में अपनी अवेलेबिलिटी रखना होता है सामने किसी अपने मुसलमान रिश्ते के लिए, अपने किसी मुसलमान भाई बहन के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आती है, और ये मैं डाइटरी पर्सपेक्टिव के लिहाज से बयान कर रही हूँ ताकि हमारा ये वाला एंड जिसमें हमने अपने लिए एक तरदा की सिचुएशन, डिप्रेशन से निकलने और खुश रहने की सिचुएशन पर बात की है, वो भी एक एंड से डाइट पर्सपेक्टिव में भी क्लियर हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, आपने कहा अलैकुम बितलबीनती, मैं तुमको तलबीना खाने की तलकीन करता हूँ। अलैकुम का लफ्ज़ जब भी इस्तेमाल हुआ, या जैसे कि आप रोज़ों के ज़िक्र के लिए देखते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। तो जब अल्लाह के रसूल कोई चीज़ कहा करते थे अलैकुम बितलबीनती, इसका मतलब था यहाँ पर पुरज़ोर ताकीद है, बहुत ज़्यादा एम्फसिस है। और अल्लाह के रसूल ने कहा मैं तुमको तलबीना खाने की तलकीन करता हूँ। तलबीना अरबिक डिश है, ये बारले से बनती है, वो काइंड ऑफ एन पॉरेज
बार्ले पॉरेज आप कह सकती हैं, जो कि दूध और हनी में बॉयल होती है, यानी मीठा पॉरेज बनता है। इट्स नॉट सॉल्टिश सावरली पॉरेज नहीं बनेगा, मीठा पॉरेज बनेगा। फिर आपने आगे वजह बताई कि मैं तलबीना खाने के लिए क्यों कह रहा हूँ। फ़इन्नहा तुजिम्मुल फुआदु व तज़हबु बिबादिल हुज़न, इट विल हेल्प यू टू गैदर योरसेल्फ। ये जो लफ्ज़ आया है ना, फ़इन्नहा तुजिम्मुल फुआदु, आपके बिखरे हुए जज्बात को समेट लेगा। यानी तलबीना एक डाइट है, और इस डाइट में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके न्यूट्रिशियस फैक्ट्स के साथ साथ इसका ये आपकी स्पिरिचुअल और फिजियोलॉजिकल फैक्ट भी बता दिया। इट विल गैदर योर इमोशंस। फुआद का लफ्ज़ दिल के लिए जब भी कुरान में इस्तेमाल होगा, याद रखें जज्बात से भरे हुए दिल का जिक्र होगा। कल्ब का इस्तेमाल तो ऐसे भी आ सकता है कि कल्ब में ईमान होता है, कल्ब उलटता पुलटता है। कल्ब इंसान का जो है जब ईमान वाला होता है तो उस इंसान के अंदर अमाल जो है वो रिफ्लेक्ट होते हैं। कल्ब इज़ अ जनरल टर्म, लेकिन जब भी कुरान फुआद का या हदीस फुआद का लफ्ज़ इस्तेमाल करती है, वहाँ पर उस दिल का तस्करा होता है विच इज़ फुल ऑफ इमोशंस। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं, जब तुम शदीद गमगीन हो तब तलबीना खाओ। जब तुम्हें बहुत परेशानी हो, यानी अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है या आपके बच्चों को डिप्रेशन हो रहा है, आप तलबीना बनाकर उनको खिला सकती हैं। आपने कहा फ़इन्नहा तुजिम्मुल फुआदु व तज़हबु बिबादिल हुज़न, ये इट विल टेक अवे योर सैडनेस एंड इट विल गैदर योर इमोशंस। आपको एक हिम्मत देगा, करेज देगा। तो इस कैपेसिटी में आप देखें, मना नहीं किया अल्लाह के रसूल ने, वही बात कि मोमिन उदास नहीं हो सकता, मोमिन परेशान नहीं हो सकता, बस मोमिन सरेंडर नहीं करता उदासी के सामने। दैट्स द एसेंस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उदासी आएगी, डू द रेमेडी, अपनी डाइट में ये चीज़ ले लो, इट विल हेल्प यू टू रिलीज द टेंशन। जब तुम ये तलबीना खा लोगे, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, ये आपने 1450 साल पहले कहा था कि जब गम आए, जब परेशानी आए, जब जहनी दबाव हो तो तलबीना खा लो। अभी आपसे कहा स्वीट पॉरेज, इसका मतलब है स्वीट आपके जिस्म के अंदर सेरोटोनिन को डेवलप करती है और उसकी वजह से आपका मूड बेहतर होने लग जाता है। आप चॉकलेट खा के अच्छा क्यों फील करते हैं? सेरोटोनिन बढ़ना शुरू हो जाता है आपका। आप मीठा, बहुत लोगों को, जिन लोगों को मीठा खाने का बहुत शौक होता है, उनको खाने के बाद बस कोई 2-3 स्पून या कोई भी चीज़ मीठी चाहिए होती है। अगर वो नहीं खाते उनका मूड ऑफ हो जाता है बिल्कुल। घर के बड़ों को आप देख लें, जिनको खासतौर पर डायबिटीज़ हो जाती है, जब मना कर दिया जाए कि मीठा नहीं खाना, अपने अब्बा अम्मा या हो सकता है आपके अपने हस्बैंड हो, अब उनकी क्रेविंग बढ़ती जाती है वक्त के साथ। और जहाँ एक छोटा सा आप उनको चॉकलेट का इतना सा ब्रेक भी दे देंगे ना, ऐसे खुश हो रहे होते हैं जैसे आपने उनको स्विट्जरलैंड में कोई उनको घर दिला दिया, वो छोटी सी ब्रिक को देख के चॉकलेट की। तो होता क्या है, शुगर आपका मूड अच्छा कर दिया। अब साइंस ने कुछ सालों पहले इसके ऊपर रिसर्च करके ऐसे बताना शुरू किया, अल्लाह के रसूल ने 1450 साल पहले हमें इस चीज़ का, गम को सबसाइड करने का रेमेडी दे दिया था। इवन बहुत से एंटी डिप्रेसेंट्स के लिए आता है कि जो इनके कॉम्बिनेशन बनते हैं डिफरेंट केमिकल्स के, ये भी आपका ब्लड शुगर हाई करते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि जो लोग कॉन्स्टेंटली एंटी डिप्रेसेंट्स पर होते हैं वो बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ टच करने लग जाते हैं बहुत जल्दी, तो फिर डॉक्टर उनको ग्लूकोफेज वगैरह पर ले आते हैं। दिस इज़ द रीज़न। तो असल में क्या है, अपनी डाइट का भी ख्याल रखें। फिर डाइट आपके इमोशंस पर इम्पैक्ट करते हैं। आप और मैं एक पूरी कंप्लीट मशीन है। ऐसा नहीं है कि मेरी स्पिरिचुअल साइड अलग है, मेरी फिजियोलॉजिकल साइड अलग है, मेरी साइकोलॉजिकल साइड अलग है, मेरी इमोशनल साइड अलग है। हमारी ये सारी साइड्स कनेक्टेड हैं और बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे पता है बहुत मुश्किल है, लेकिन अपना और अपने बच्चों की डाइट का ख्याल रखें, उनको हेल्दी डाइट दें। उनके लिए गम संभालना और फेलियर को मैनेज करना आसान हो जाएगा। इन्वेस्ट इन देयर डाइट, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। जब आप खुद मेहनत करके कोई ऐसी चीज़ बनाएंगी, वही चीज़ें जो वो बाहर से मंगा के खाता है, मैं ये नहीं कह रही कि बाहर से मंगाएं नहीं, बट ज़रा परसेंटेज तो हम चेक कर लें। मेरा नहीं ख्याल यहाँ जितनी भी ख़वातीन बैठी हैं सब मानेंगी कि बिला मुबालगा हर दूसरे दिन हमारे बच्चे बाहर से खाना खा रहे होते हैं हर दूसरे दिन। और क्योंकि अब तो वैसे भी रमज़ान है, तो अगर रोज़े रख रहे हैं तो उनकी तो शान में कमी ना आए। अम्मा भी कहती हैं हाय मेरा बेबी रोज़ा रख रहा है, तो फिर जो मांगेगा बोतल के जिन की तरह मैं हाजिर कर दूंगी। तो ठीक है, आप उनकी ख्वाहिशात पूरी करें, बट गिव देम बैलेंस डाइट, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इन अ गुड डाइट विल गिव यू अ वेरी गुड इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड मेंटल हेल्थ। इस पर करें। साइमल्टेनियसली 2 और चीज़ों पर इन्वेस्ट करता है मोमिन,
जहाँ वो अपने आप को कुरान से जोड़ता है, जहाँ वो अपनी डाइट का ख्याल करता है, वहीं साइमल्टेनियसली प्लीज़ इन्वेस्ट इन योर रिलेशनशिप्स, इन्वेस्ट इन योर होम। हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट तो बाहर होती है, जाके घर में भी इन्वेस्टमेंट होती है, अपनों के साथ भी इन्वेस्टमेंट होती है। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को और तमाम इंसानों को इस डिप्रेशन के मर्ज से निजात दे। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम अपनी औलादों को इस बीमारी से बाहर पुल करके निकाल सकें। अल्लाह हमें अपने अंदर और अपनी औलादों के अंदर ईमान की ताकत इंस्टिल करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह हमें ईमान की वो ताकत दे दे कि हम इस ईमान से अल्लाह के कलाम की आयतें पढ़ें कि जैसे जैसे मैं एक एक लफ्ज़ अदा करूँगी, मेरे जिस्म की हर बीमारी को शिफा नसीब हो जाएगी, मेरे दिल को ईमान की ताकत नसीब हो जाएगी और मेरे जिस्म को अमल की इस्तिक़ामत अल्लाह अता फरमा देगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ और खैर बेतहाशा नवाजने वाला बन जाए। अल्लाह हमें अपने वालिदैन के लिए और हमारी औलादों को हमारे लिए बेहतरीन सदका जारिया बना दे। अल्लाह हमारे लिए इस इस्लाम पर अमल करना आसान बना दे और अल्लाह हमें मौत ना आए मगर इस हाल में कि हम अपने अंजाम से राज़ी हों और अल्लाह आप हमसे राज़ी हों। अल्लाह ताला हम सब की तमाम दुआएं, तमाम हाज़रीन की तमाम दुआएं कबूल फ़रमाए। जुमे का दिन है, अल्लाह से घर जाकर असर की नमाज़ पढ़कर खूब दुआएं मांगें। साअतुल इस्तिजाबा यानी कबूलियत की घड़ी मोस्ट ऑफ़ द टाइम अहादीस के मफ़हूम के मुताबिक बिटवीन असर एंड मगरिब होती है। वैसे तो जुमे के दिन कोई भी घड़ी हो सकती है, बट मोस्टली स्कॉलर्स कहते हैं बिटवीन असर एंड मगरिब कबूलियत की घड़ी होती है और ख़ास तौर पर जुमे वाले दिन जाकर नमाज़ पढ़िएगा, दुआएं मांगें, अपने लिए मांगें, उम्मत के लिए मांगें, अपने रिश्तों के लिए मांगें, उन रिश्तों के लिए भी मांगें जो आपके लिए खैर का बायस हैं, उन रिश्तों के लिए भी मांगें जो आपको तकलीफ़ पहुंचाते हैं। अल्लाह उनको हिदायत दे, इसलिए कि उनको हिदायत आपकी दुआ से मिल गई तो वो आपका सदका जारिया बन जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब को हमेशा अपनी रहमत के साए में रखे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।